फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वीकली फोरकास्ट देखते हैं मार्केट कैसी मूवमेंट देती है। इस वीक तो काफ़ी वोलेटाइल रही है मार्केट। टेक्निकल मूव करते करते अचानक फंडामेंटली मूव कर गई मार्केट और काफ़ी सारे भाइयों के एसएल भी हिट हो गए। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था कि इस लेवल से 1829 से गोल्ड रिजेक्शन देगा। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल्ड रिजेक्शन दे रहा था, लेकिन कुछ फंडामेंटली न्यूज़ की वजह से जो है ना, मार्केट ने ये एरिया ब्रेक करके और बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गई। आप ये देख सकते हैं कि इसने 1865 को टच किया है और अभी भी अगर डे वन की कैंडल हम देखें तो वो बुलिश है। तो क्या वजह थी इसके पीछे? जो मार्केट कुछ कंट्रीज़ का आपस में इशू वगैरह चल रहा था, तो उस वजह से मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल हो गई मार्केट। ठीक है, तो अगर इस वीक हम अगर कोई ट्रेड वगैरह करते हैं तो कैसे ट्रेड करेंगे? पहले तो अगर अच्छा होगा हम इस वीक को स्किप कर लें। अगर फिर भी अगर हम इस वीक अगर ट्रेड करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं मार्केट को। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रीवियस अगर फोरकास्ट आपको याद होगी, प्रीवियस वीक 18/7 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी और आपको मैंने बताया था कि वीकली क्लोजिंग 1800 के ऊपर हुई है। दैट मीन्स के मार्केट ने बाय जाना है। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक सिग्नल भी दिया था जिसका पहला टीपी 15, दूसरा 19, तीसरा 28 था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अगर देखा जाए तो बार बार मार्केट इस जगह को रिटेस्ट कर रही थी। मार्केट वापस भी हुई है, ये नहीं कि मार्केट ने वापस नहीं हुआ। आप ये देख सकते हैं कि 2 दफ़ा मार्केट यहाँ से आई है 18-20 तक। ठीक है, 18-20-21 के एरिया तक मार्केट आई है, लेकिन जब दूसरी अचानक न्यूज़ आई है तो मार्केट वहीं से बाय निकल गई। ठीक है, वहीं से बाय जैसे रिजेक्शन दे रही थी, आना इसने सेल ही था। मार्केट ने टेक्निकली अगर देखी जाए मार्केट तो 1829 से सेल आना था और 20 तक आई भी है। ठीक है, फंडामेंटली न्यूज़ प्रेशर की वजह से यहाँ से मार्केट ऊपर गई है बाय में। इस चीज़ को जो बाई ट्रेडिंग करते हैं उन्हें इस चीज़ का नॉलेज लाजमी होना चाहिए कि मार्केट फंडामेंटली प्रेशर की वजह से किसी टाइम भी किसी तरफ भी जा सकती है। तो अगर हम फंडामेंटली मार्केट देखते हैं तो इश्यूज़ तो अभी तक उनके हल नहीं हुए। कोई मुज़ाकरात जो भी थे उनके अभी हल नहीं हुए, लेकिन हमने ट्रेड कैसे करनी है? फ़िलहाल तो हम इस एरिया पे अगर अपनी टेक्निकली मार्केट देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रही है 1870 की आ रही है। ठीक है, जिससे मार्केट ने पिछली दफ़ा मार्केट टच करके वापस आई थी और इस एरिया को बार बार मार्केट रिटेस्ट कर रही थी। अभी कुछ दिन मार्केट ने ऊपर रहना है, इतनी जल्दी मार्केट नीचे नहीं आएगी। ठीक है, कुछ दिन मार्केट ने ऊपर इस एरिया में रहना है और फंडामेंटली जो हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें मार्केट के साथ चलना होगा। अगर हम ये एरिया देखते हैं 1870 का जो एरिया है, ठीक है, हमारी जो रेजिस्टेंस बन रही है, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो मज़ीद मार्केट 1900 के एरिया में जा सकती है। मार्केट 1900 के एरिया को भी मार्केट जैसे हालात चल रहे हैं अगर ऐसे ही हुए तो 1900 के एरिया को मार्केट तोड़ के
20-30 की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ से 1900 तक वेट करते हैं या कहीं से हमें लगता है कि हालात बदल रहे हैं, मार्केट को हमें सेल करना चाहिए, तो हमें इस टाइम पे ट्रेड फंडामेंटली सोच के करनी है। ठीक है, ट्रेड मार्केट पे न्यूज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट 1900 के ऊपर हमें कहीं पे भी मिलती है, रिजेक्ट होती, तो हम सेलिंग जोन में आ सकते हैं। मतलब हम कुछ पिप का अपना एसएल रख के, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि जैसे ही हालात सुधरते हैं, मार्केट वापस आती है, हम लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी सी ट्रेड लगा के छोड़ दें। अगर मार्केट 1900 से ऊपर 1909 के एरिया में, 5 के एरिया में, 15 के एरिया में कहाँ पे भी मिलती है, तो हम सेल करेंगे इसके ऊपर, मतलब 1900 के ऊपर एरिया से। अगर मार्केट मज़ीद ऊपर जाती है तो हम फिर सेल करेंगे, मनी मैनेजमेंट को, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को देख के। ठीक है, हमारा टारगेट कौन से होंगे अगर हम सेलिंग में आते हैं 1900 से ऊपर? 1870। ठीक है, 1870 और 1850 वाला एरिया हम अपने टारगेट रखेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट 70 को टच करके अगर यहाँ से भी बार बार रिजेक्शन देती है, तो हम यहाँ से भी सेलिंग में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एसएल मस्ट यूज़ करना है। तो गोल्ड की अगर टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो इसी हिसाब को देख के, इन्हीं पॉइंट्स को देख के गोल्ड पे ट्रेड करनी है। जाते हैं अब यूरो यूएसडी की तरफ। तो यूरो यूएसडी का चार्ट आपके सामने है। मार्केट अगर देखें तो इस टाइम मौजूद है 13,435 पे। ठीक है, अभी आप ये एरिया देख सकते हैं कि ये हमारी रेजिस्टेंस को एक दफ़ा टच करके मार्केट वापस आई है, सेकंड दफ़ा, थर्ड दफ़ा क्लियर देख सकते हैं आप, जो हमने अपने एरिया लगाए हैं। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट अगेन सेल में आ रही है। और अगर मैं आपको अगर एरिया बताऊं कि अगर इस एरिया में मार्केट आती है, मतलब ये हमारा कौन सा एरिया बन रहा है? एक सेट एरिया लगा लेते हैं ना जी। तो अगर इस लेवल पे हमें कहीं भी मार्केट मिलती है, आती है, तो ये एरिया है जी 12,745 से लेकर 13,270 तक। ठीक है, इस एरिया में मार्केट जहाँ भी आती है आप इजी होके बाय कर सकते हैं, इस एरिया से इजी होके बाय कर सकते हैं। और आपका एसएल होना चाहिए 11 को होना चाहिए। सॉरी, मैं ये 11,0 नहीं, ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। 11,033 का आपका एसएल होना चाहिए अगर इस एरिया में कहीं पे भी आती है मार्केट। तो आप वैसे भी अगर मार्केट अगर नीचे आती है, जैसे सेल में मार्केट क्लोज हुई है, तो मार्केट ने आना वैसे नीचे ही है। ठीक है, तो नीचे आने का वेट करें मार्केट का मज़ीद सेल होने का, और यहाँ से फिर आप बाय की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो टारगेट हमारा सेम रहेगा। फर्स्ट टारगेट 14,650 का पहला, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 16,634 का। ठीक है, इस दरमियान फिर मार्केट अगर रिजेक्ट हो के इस एरिया को रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाए, वो अलग बात है, लेकिन हमने पहले एरिया अपने माइंड में लाजमी रखने हैं। जीबीपी यूएसडी की तरफ आते हैं। जीबीपी यूएसडी को
जीबीपी यूएसडी की जो सिचुएशन बन रही है इस टाइम, मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान खड़ी है। यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड में मूव कर रही है। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन लगाई, मार्केट ने जहाँ से रिजेक्शन दी है अपने सपोर्ट से, वहीं से हमारी ट्रेंड लाइन भी क्रॉस कर रही है। ये आप देख सकते हैं, मार्केट ने जहाँ से रिजेक्शन दी है वहीं से हमारी जहाँ से ट्रेंड भी बन रहा है और वहीं पे सपोर्ट भी बन रही है। अगेन मार्केट गई है रेजिस्टेंस को टच करके। टोटली मार्केट अगर यहाँ पे देखें तो टेक्निकली मूव कर रही है। को सामने नजर आ रहा होगा मार्केट के जो लेवल हमने लगाए हैं, ठीक उसी लेवल पे मार्केट मूव कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी एरियाज बना लिए एनालिसिस के लिए। ये मैंने पहले जो एनालिसिस निकाली थी इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसी हिसाब पे जा रही है मार्केट। इस टाइम अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे मौजूद है। डे 1 की बीरिश कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, बीरिश में, और अगेन इस एरिया को मार्केट टच करके अपने इस एरिया की तरफ जा सकती है। अगर ये एरिया मैं आपको बताऊं कौन सा बन रहा है तो ट्रेंड में, ठीक है, ट्रेंड में 34,715 का एरिया बन रहा है। यहाँ से मार्केट अगेन रिजेक्ट होके अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को अगर इसे ब्रेक करती है तो अपनी इस रेजिस्टेंस एरिया पे जा सकती है मार्केट, जो कि बन रही है 37,528 की, ठीक है। ये हो गया बाइंग जोन। अगर सेल देखें तो अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करती है अपने, अगर ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करती है तो सेल में इसका पहला टारगेट रहेगा मार्केट का 33,850 का, ठीक है, 33,850 का। यहाँ से आप इजी होके अगेन बाय लगा सकते हैं। फिर मार्केट अपने इस एरिया में आ सकती है। और अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे से ट्रेंड लाइन को टच करके अगेन रिटेस्ट करने के लिए आए तो आप फिर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी कि आप एक बाय की ट्रेड और लगा लें। ये थी आज की मार्केट की एनालिसिस, गोल्ड की, यूरो यूएसडी की, जीबीपी यूएसडी की। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी इसमें, और मार्केट का जो इस वीक जैसी मूवमेंट मार्केट देगी, ठीक है, किस हिसाब से आपने ट्रेड करनी है, मार्केट को किस नज़र से आपने देखना है और कैसे मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करना है, आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।